नमस्कार दोस्तों, आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो है दिल्ली का। जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टैंकर आने के बाद मान लो उसके ऊपर दिल्ली का जो वहाँ का लोकल लोग है मान लो उसको अटैक ही कर दिया, क्योंकि बेसिकली दिल्ली में पानी जैसा चीज खत्म होने का कंगार पे आ गया। क्योंकि दिल्ली के लोग एक तरफ 50 डिग्री तापमान से लड़ रहा है और मान लो आसमान से आग बरस रहा है, और दूसरी तरफ मान लो लगभग दिल्ली में पानी खत्म होने ही वाला है, वो भी इतना कि तुम लोग भाई सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारा आर्टिकल के हिसाब से हम लोग को पता चलती है कि दिल्ली में बस पूरे दिन के लिए 2 घंटे के लिए पानी आती है। 2 घंटे के बाद दिल्ली में पानी आना बंद हो जाती है। और ऐसे टाइम पे भी हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली पे पॉलिटिक्स चल रही है कि लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि पॉलिटिक्स ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है और इसके कीमत आम गरीब जनता को चुकाना पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में बस हम लोग प्रॉब्लम के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ जो सॉल्यूशन है वो सरकार के लिए भी है और जो कुछ सॉल्यूशन है हम जैसा आम जनता के भी लिए है। तो अगर ऐसे ही सॉल्यूशन हाल चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलो दिल्ली का पानी का हाल समझते हैं। दिल्ली में टोटल 5000 ट्यूबवेल है और 15000 किलोमीटर से ज्यादा वाटर लाइन पाइपलाइन है, और उसमें से 93% लोगों का दिल्ली का पाइपलाइन वाटर से पानी मिलती है। देखो दिल्ली में वाटर क्राइसिस तो हर साल ही होता है। गर्मी के टाइम पे गर्मी में देखो दिल्ली का जो लोग है वो दिन में 2 से 3 बार नहाता है और उसके वजह से बहुत सारा पानी भी वेस्ट हो जाता है। बेसिकली दिल्ली का रिपोर्ट देखे तो उस रिपोर्ट पे साफ साफ लिखा है दिल्ली में हर दिन 1.290 मिलियन गैलन पानी लगती है, जिसमें से 1000 गैलन पानी दिल्ली मैनेज कर लेता है और बाकी बची हुआ पानी 2.9 मिलियन गैलन पानी बाकी वाटर लाइन से फ्लो होती है। लेकिन एक चीज तुम लोग बोलोगे कि जो थोड़ा पानी तो हर शहर में कम होता है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। साल 2016 में महाराष्ट्र का रातार एरिया में जहाँ पे पानी का शॉर्टेज देखने को मिल रहा था, जहाँ पे पानी स्पेशली ट्रेन से लातूर तक पहुँचा गया था। वहाँ का लोग पानी के लिए इतना डिमोनेटाइज हो चुका था कि वहाँ पे जमीन भी खुदाई करने लग चुका है ताकि उनको पानी मिल सके। साल 2019 में चेन्नई का भी पानी खत्म हो रहा था, जहाँ पे सिटी ऑफिसर ने 0 डेज भी अनाउंस कर दिया था। कोविड के पहले से वहाँ के सारे ऑफिस में अपने एम्प्लॉय को ये कह दिया था कि पानी थोड़ा कम खर्च करो, क्योंकि वहाँ का ऑफिस में एक बूंद पानी के लिए भी सब लोग तरस रहा था। और एक ऐसा इंसिडेंट भी सामने आया कि एक पड़ोस ने अपने पड़ोस को पानी की वजह से आपस में दंगा कर दिया। और इसी साल 2024 में बेंगलोर का हालात भी ऐसा ही था। इंडिया पे पानी खत्म होने का न्यूज हर साल कुछ ना कुछ जगह से सुनने को जरूर मिलती है और वो चीज हम लोग 2-4 दिन के बाद सब लोग भूल जाता है। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जो दिल्ली का वाटर इसका पानी है उसके ऊपर इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? अगर हम उसका नंबर देखेंगे तो नंबर देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। अगर आपका जरूरत का पानी 14% मिट्टी के तल से आती है तो वो बात सही है, तो उसमें क्या फर्क पड़ती है? बस फर्क इसलिए पड़ती है कि हम लोग पिछले कुछ सालों का डाटा देखेंगे तो उस डाटा के हिसाब से ये चीज साफ साफ पता चलती है। ये जो नंबर चलती है पानी का, इस नंबर कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। साल 2020 में दिल्ली ने जमीन से हर दिन 86 मिलियन गैलन पानी निकल रहा था, और उसके 2 साल के बाद 2024 में ये पानी 63% बढ़ा है। अब दिल्ली में हर दिन 135 मिलियन गैलन पानी निकल रहा है, और पिछले कुछ आने वाले सालों में इसका जो नंबर है ये नंबर कम होने का कोई चांस ही देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राउंड वाटर के बारे में एक बात समझ लीजिए कि ग्राउंड वाटर जो है वो चीज आपका बाप दादा की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है ये अचानक आज ही पैदा नहीं हुआ है। ये सालों साल चलते रहते हैं और जो जब जरूरत पड़ती है तभी इस ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब ग्राउंड वाटर से पानी तुम लोग निकाल लोगे तो हमारा आने वाले पे जो साल होगा उस साल के लिए खतरा भी हो सकता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो आप कोई भी पानी का लोन ले रहे हो कि मतलब आपका जो फ्यूचर है, मतलब आपका जो बच्चा है उसका जरूरत का पानी आप अभी यूज कर रहे हो। दिल्ली का वाटर क्राइसिस बस इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग इस पानी के ऊपर निर्भरशील है, और ये जो नंबर है ये नंबर तो कम होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो फ्यूचर में पानी लगेगा उस पानी को हम अभी यूज कर रहे हैं। और आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि दिल्ली का जो आम पीढ़ी जो आने वाला पीढ़ी है वो तो अपना बाप दादा को गाली देने वाला है, क्योंकि उसका जरूरत का पानी अब उसका बाप दादा अभी पी रहा है। एक चीज तुम लोगों ने शायद जरूर नोटिस किया है, जब भी तुम रास्ते से जाते हो, मतलब कोई भी काम वगैरह करने के लिए घर से बाहर निकलते हो, तब कभी ना कभी किसी के सामने पानी के टैंकर तुम्हारा सामने से जरूर जाता है। उस टाइम तुम लोग जरूर ये चीज नोटिस किया है, उसमें से पानी हमेशा टपकते टपकते जाती है, मतलब गिरते गिरते जाती है। लेकिन सोचे ये पानी नहीं होके पेट्रोल होता तो क्या एक
भी बूंद नीचे गिरता ना। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक के दूध होता तो मतलब एक भी दूध कभी भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो हम और तुम सब लोग पानी का कोई कदर ही नहीं करते हो, और वाटर टैंकर वाले जो पानी से पैसा कमाता है वो उस पानी का कभी कदर ही नहीं करता है। लेकिन सच में ये बहुत ही सोचने वाली बात है। दिल्ली का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहरा कहता है कि अगर दिल्ली को 100 लीटर पानी मिलता है तो उसमें से सिर्फ तकरीबन 49 लीटर पानी दिल्ली वासी को मिलता है। लेकिन तुम लोग बोलोगे क्यों? दिल्ली का टैंकर का जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर के वजह से, क्योंकि आधा से ज्यादा पानी लोगों के बीच में पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग खा जाता है, पी जाते हैं, और जो दूसरे साइड से बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है उसके पास जाकर बेच देता है। और दूसरे साइड गरीब लोग पानी का टैंकर खरीदने का उतना पैसा भी नहीं है, तो उसको मजबूरन होके जो गंदे पानी है वो पीना पड़ता है, जिसके वजह से दिल्ली में कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड ये सब केसेस बहुत ही जल्दी आने वाला है। और बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बेसिकली कुछ ही दिन का आर्टिकल पब्लिक हुआ है, इस आर्टिकल से भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से बहुत सारा आर्टिकल ने ये चीज प्रूव भी कर चुका है कि दिल्ली में पानी का चोरी होती है, सरेआम होती है और सबके सामने होती है, और कोई कुछ बोलने का है ही नहीं है कि उसको कोई कुछ बोले कि तुम लोग पानी चोरी कर रहे हो। लेकिन ताज्जुब की बात क्या है पता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो वाटर माफिया का टैंकर है उसके ऊपर सवाल भी खड़ा किया है। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है ये चीज जो हो रहा है हमारा नेशनल कैपिटल के बीच में हो रहा है, जहाँ पे दोनों सरकार का नजर हमेशा बने रहती है और दोनों ही गवर्नमेंट जब चाहे उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते। लेकिन बदले में क्या कोई भी सरकार कुछ नहीं बोलता है, मान लो उसने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स के वजह से कोई भी पार्टी के सरकार इस प्रॉब्लम के ऊपर बात ही नहीं करता है। लेकिन दिल्ली में जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का वजह बस सरकार है, ये तो हम सब लोग मानते हैं। लेकिन वहाँ का जो सिटीजन है उसका भी कम गलती नहीं है जो पानी का प्रॉब्लम है इस मेथड में। मिनिस्ट्री ऑफ जनसंख्या कहती है कि अर्बन एरिया में हर दिन 135 मिलियन गैलन पानी यूज होता है और रूरल एरिया में कम से कम 55 LPCD पानी यूज होता है हर दिन में। दिल्ली में हजारों सालों से एक वाटर लेवल का सिस्टम यूज चल रहा था। उस टाइम का राजा ने बहुत सारा जो वाटर लाइन्स का डैम्स होती है वो सब कुछ बनाया था। दिल्ली में बहुत सारा ऐसा ड्रम पाइप वगैरह भी मिला है जिसमें से पानी बचा सकता है, यानी कि उस टाइम पे भी पानी बचाने का जो तरीका है वो सिलसिला जारी था। मतलब उस टाइम पे भी पानी लोग बचाना चाहता था, मतलब हजारों साल पहले। और लेकिन आज हम लोग पानी खर्च करना छोड़ के हम सबको और कुछ नहीं आता। और दिल्ली का 40% पानी जमुना नदी से आती है और 30% पानी गंगा नदी से और 22% हाकरा नगर डैम से आता है और बाकी जो 13% पानी वो दूसरे अदर चीज से आती है। लेकिन तुम लोग एक चीज मानो और ना मानो, एक चीज तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो दिल्ली का ये जो पानी का प्रॉब्लम है इसके वजह बस पॉलिटिशियन है, क्योंकि दिल्ली के आसपास वो सारे स्टेट है जो दूसरे पार्टी का लीडर कंट्रोल करती है। पंजाब को छोड़ के इंडिया का सारे पार्टी है जो दिल्ली के खिलाफ हमेशा आग के तरह लड़ती रहती है। ये जो वाटर प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना छोड़िए, जो पानी अभी दिल्ली में बचा है उस पानी को गंदे करने के लिए दिल्ली का लोग बहुत ही शान से करता है। सिर्फ 2 से 3% जमुना नदी दिल्ली से बहती है, लेकिन जमुना नदी का जो 77% का जो पोल्यूशन है, मतलब जो कचरा है, उसके लिए बस दिल्ली अकेला जिम्मेदार है। यानी दिल्ली का इतना पोल्यूशन बस दिल्ली की वजह से ही है। और आने वाला सालों में ये जो पोल्यूशन, ये जो कचरा है, ये कम होने का कोई चांस नहीं है, बल्कि बढ़ने का ही चांस है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने अपने बजट का प्रोसेसिंग 50% से कम किया है। पिछली साल जल बोर्ड ने अपना पानी का एक्सेस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है, लेकिन 1 साल बाद भी वो प्लान का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पिछले 30 सालों से रेणुका ड्राम का एक सेक्शन खाली पड़ा है। कितने भी सरकार आई और गई, लेकिन एक्चुअल में जो पानी का प्रॉब्लम है ये अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। ये एक फेलियर गेम के हिसाब से समझ सकते हो। जब इसको सॉल्व करने का वक्त आता है तब उस टाइम क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में मिक्स हो जाता है। यहाँ का दिल्ली का सरकार कहती है कि पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब पैसा आता है वो जो पैसा टाइम पे नहीं आता है और काम बीच में रुक जाता है। लेकिन सच तो ये बात है, आप लोग ये मैप में देख सकते हो, ये जो रेड कलर का मैप, इस जगह पे भारत का सारा पानी लगभग खत्म होने वाला है और हमारा हालत भी उतनी खराब होगी जैसा अभी पाकिस्तान में कुछ साल पहले चल रहा था। CNBC का रिपोर्ट कहता है कि आने वाला 6 सालों में कि भारत का सप्लाई डिमांड हमारा वाटर लेवल से डबल होगी। आप लोग ऐसा भी मान सकते हो कि मान लो 2 इंसान है, 2 इंसान के लिए पानी होगा बस 1 और 1 के लिए होगा 0।
देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। आज के टाइम पे जो दिल्ली का हाल है वो कुछ टाइम पहले सिंगापुर का भी था। साल 1965 तक सिंगापुर एक मलेशिया का एक छोटा सा हिस्सा था। देखने में तो सिंगापुर एक छोटा सा सिटी जैसा है, लेकिन जो भी है वो एक परफेक्ट कंट्री है। सिंगापुर साल 2011 तक 40% पानी मलेशिया से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2011 में खत्म हो गया। लेकिन सिंगापुर ने इस सॉल्यूशन का 2003 से काम शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यू वाटर नाम की एक न्यू वाटर साइकिलिंग शुरू किया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बस 15 से 16 साल पहले ही सिंगापुर एक बेसिकली पानी के लिए भी दूसरे कंट्री के ऊपर भी निर्भरशील था, लेकिन अभी के टाइम पे सिंगापुर एक वाटर सिक्योर माना जाता है। ये हुआ बस पॉलिसी की वजह से। सिंगापुर पे आपको टैंकर वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही सोच समझ के और एक बूंद पानी भी खर्च करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता है। तो यू में अपना घर घर में एक वाटर लाइन से एक अलग सा पाइप लगाया जाता है, ताकि जो पानी हाथ धोने में खर्च होता है वो पानी दूसरे काम के लिए यूज कर सकता है। यू में सबके घर में एक अलग अलग वाटर टैक्स भी लगाया जाता है। उन लोग जितना पानी खर्च करेगा उसके हिसाब से उनको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जितना टाइम पानी को फ्री समझेंगे तब तक पानी का जो असली कीमत है वो हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इजराइल जैसे कंट्री ने भी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया सा डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाया है, जिसमें से खारे पानी को खाने का लायक पानी बना जा सके। यूएस ने भी अपना पानी का एक हिस्सा ऐसे ही पूरा करता है। ये जो सोल्यूशन है ये नेशनल और इंडिविजुअल मतलब दोनों लेवल में सोल्यूशन होना बहुत ही जरूरत है। जल भगीरथी फाउंडेशन राजस्थान में वाटर एसिड डिसीज के अगेंस्ट लड़ता है। उन्होंने पीने का 550 गांव का पानी का हल निकाल लिया है। तुम लोग बोलो कैसे? वो बस वाटर हाउस लीगल्स की मदद से। अहमद नगर का गांव में पानी का प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व किया है। 1972 में यहाँ का जमीन बंजर पड़ा था, लेकिन 1980 तक यहाँ का पानी का बहुत ही शॉर्टेज चल रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ का आदिवासी ने ये जो पानी का प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करने का जिम्मा उठाया था। उन्होंने 1435 हेक्टेयर की जमीन में 3 डैम और 2 परप्लेंस टैंक बनाया है।